क्या आपको पता है एयर कंडीशनर की क्षमता को मापने के लिए टन्स का उपयोग क्यों किया जाता है? एयर कंडीशनर अब लग्जरी की वस्तु नहीं है। बढ़ते वायुमंडलीय तापमान के कारण एक घरेलू आवश्यक वस्तु बन गई है। पिछले एक दशक में 18 से 20 की एनुअल ग्रोथ रेट से एसी बाजार अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। जब आप अपने घर के लिए एक नया एयर कंडीशनर चुनते हैं तो कैपेसिटी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। कैपेसिटी अर्थात कूलिंग पावर को मापने के लिए टन का उपयोग किया जाता है। आप सोच सकते हैं एसी की कूलिंग पावर को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई यानी यूनिट टन एसी की यूनिट का वजन है। लेकिन एसी यूनिट का वजन इतना भारी नहीं होता जो टन में आए। वास्तव में एयर कंडीशनर की क्षमता को मापने के लिए टन के उपयोग की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक रीति रिवाज से हुई है। जब बिजली से चलने वाली कोई एयर कंडीशनर नहीं थी तब लोगों अपने घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक का इस्तेमाल करते थे। बर्फ का उपयोग गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता था और गर्म होने पर धीरे धीरे बर्फ पिघलता था। एयर कंडीशनर बर्फ के ब्लॉक की तरह काम करता है जिसमें ठंडी हवा नहीं देता है बल्कि इमारत से गर्मी निकालता है। एक एयर कंडीशनर की क्षमता का मतलब है कि वो कितनी गर्मी निकाल सकता है। उस समय से कूलिंग पावर को मापने के लिए टन का उपयोग किया जाता है। एक टन से तात्पर्य एक टन बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लगने वाली हीट की मात्रा से ही जो 24 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सवाल उठता है कि हीट को कैसे मापें। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में ऊष्मा यानी हीट को मापी जाती है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर है। 1 टन बर्फ को पिघलने के लिए 2,86,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की ज़रूरत होती है। 24 घंटे में 1 टन बर्फ को पिघलने के लिए 2,86,000 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट की ज़रूरत होती है और ये 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर की आवश्यकता होती है। अंत में मैंने किसी दिए गए क्षेत्र के लिए एसी क्षमता की गणना के लिए एक सरल सूत्र रखा है।